Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. You are watching my YouTube channel and I am Asivam. Now we are going to discuss a new chapter from biology, that is chapter number 6, holozoic nutrition. Basically in this chapter, according to the PMDC syllabus, we will discuss the human digestive system. तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं. पहले हमारे पास ये डेफिनेशन आती है कि डाइजेशन क्या है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल और अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स के फूड का ब्रेक होना, फूड का टूटना, खाने का टूटना फ्रॉम अनडिफ्यूजिबल फॉर्म टू डिफ्यूजिबल. जो पार्टिकल बड़े बड़े डिफ्यूज़ नहीं हो सकते उनमें से छोटे पार्टिकल्स में जो कि डिफ्यूजिबल हों, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. बेसिकली डाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं. एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं. जैसे कि हम ग्राइंड करते हैं टीथ से फूड को, ये होती है मैकेनिकल डाइजेशन. और केमिकल डाइजेशन जो है जिसमें एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व हों, केमिकल वगैरह हार्मोन्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व हों, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन. और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरी होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि सेल के अंदर हो रही होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि सेल से बाहर हो रही होती है. जो जिनमें मॉडिफाइड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स जिनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बोथ डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर. बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं. अब व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. अ सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ये बेसिकली सेक लाइक होता है और ट्यूब लाइक होता है. इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं. सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फ़कत एक ओपनिंग होती है जिसमें से खाना लिया जाता है, मीन्स विच इज़ ओनली वन ओपनिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन इंजेशन एज वेल एज इजेशन. मीन्स एक ही ओपनिंग है जो कि इन्वॉल्व है फूड की इनगल्फ में और फूड के बाहर निकलने में. उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मॉडिफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ एक एनस. एक इन्वॉल्व होती है फूड की इंजेशन में, एक इजेशन में. इंजेशन और इजेशन के लिए अलग जो कि कंप्लीट हो उसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मीन्स जिसमें कि हमारे पास ऑर्गन्स आ गए जैसे स्टमक वगैरह, ये कंप्लीट होती है. कंप्लीट जो पाथवे उसको हम बोलते हैं GIT. बेसिकली ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए टर्म इस्तेमाल होती है. और जो सेक लाइक है उसको हम GVT यानी कि गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी भी बोलते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब लाइक, मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इट हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंटीरियरली and anus posteriorly. Digestive system of man. Anatomically and functionally, digestive system can be divided into two categories: tubular, gastrointestinal, and दूसरा होता है gastrointestinal tract और दूसरी होती है accessory glands. gastrointestinal tract जो GIT है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ GIT: ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो ओरल कैविटी है इसमें सबसे पहले माउथ से खाना होगी ओरल कैविटी में आता है. यहाँ पर इसकी पहली केमिकल और फिजिकल डाइजेशन बहुत होती है. और फेरेंक्स ये खाने को रास्ता देता है, इसोफेगस भी रास्ता देता है. और ये जो स्टमक है, स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन होती है, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डाइजेशन भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है. लार्ज इंटेस्टाइन ये भी बहुत काम करता है. द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड टीथ. टीथ जो है ग्राइंडिंग में काम आते हैं, टंग सॉल्विंग में काम आती है. सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा जो है केमिकल डाइजेशन जो होती है ओरल कैविटी में, जो फूड को बोलस में कन्वर्ट करते हैं उसमें काम आती है. गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर जो है जूस सेक्रेट करता है. पेनक्रियाज हमारे शुगर वगैरह को कंट्रोल में करता है. अब एक क्वेश्चन आ सकता है एंट्री टेस्ट में हमारे पास, इसलिए हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ है. विच इज़ करेक्ट, एंट्री में आ सकता है कि विच इज़ करेक्ट ऑर्डर. ओरल कैविटी
यहाँ पर ये एक ट्रायल के लिए मैंने एक MCQs दिया है, जैसे कि चीज़ हमारे माइंड में क्लिक हो। ये एक MCQ दे दर इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट में ओरल कैविटी बिल्कुल सही है, इसोफेगस बिल्कुल सही है, स्टमक सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही है। ये इधर बात कर रहा है ओरल कैविटी, स्टमक, ओरल कैविटी के बाद इसोफेगस आना चाहिए, स्टमक की ये सीरीज गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये उल्टी हो गई सीरीज। उसके बाद आता है एनओटी, तो फिर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये just introduction of digestive system का, it was the introduction of digestive system. Inshallah in the next lecture we will discuss the GIT and the accessory glands. Thank you, all the rest. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it for my support and keep supporting my channel.